तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 8 मतलब 3x। एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे? 8 निकाले थे ना, तो निकल रहा है, एरिया निकल रहा है ना। तो 40 इंटू 24 करेंगे तो मेरा रेशियो में दिया था 5:3। तो लेंथ को हम 5x मान लिए और ब्रेथ को हम 3x मान लिए। सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम लोग एरिया के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्लास 6 लेवल का होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इन रेशियो 5:3। ठीक है, किसी एक रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया है? 5:3। ठीक है, और उसका पेरीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर। और उसका पेरीमीटर कितना दिया है? 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे तो लिखा हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, मेरा एक पार्क है जो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ कितने के रेशियो में है? 5:3। मतलब लेंथ 5x मान लेते हैं और ब्रेथ 3x मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ तक चले आए कि एक रेक्टेंगुलर पार्क था जिसका लेंथ 5x और ब्रेथ 3x, क्योंकि ये 5:3 के रेशियो में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना दिया है? 128 मीटर। पेरीमीटर दिया है 128 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ अभी हमको पता नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि लेंथ मेरा 5x है और ब्रेथ मेरा 3x है। ठीक है, और पेरीमीटर मेरा कितना दिया है? 128 मीटर। अब करेंगे क्या? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जितना ही वैल्यू दिया हुआ है उसको इसमें पुट करते हैं तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, पेरीमीटर कितना दिया है? 128 मीटर। ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितना माने हैं? 5x प्लस ब्रेथ कितना है? 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 प्लस 3 8x 128। ठीक है, 2 8 जा 16x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? 28 16 यहाँ इंटू में है, अपोजिट जाएगा, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड, और यहाँ x बच गया मेरा। ठीक है, पहले इसको 4 से ले जाते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 4 3 जा 12, 4 2 जा 32 बार 128, और ये 4 से 4 टाइम्स में, 4 4 जा 16, ये 4 से 1 बार में, 4 से 8 बार में। मतलब मेरा x का वैल्यू कितना आया? 8। x का वैल्यू कितना आया मेरा? 8। जब x का वैल्यू 8 आया है तो लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है? 5x ना, मतलब 5 इंटू 8। क्यों? क्योंकि 8 x का वैल्यू कितना है? 8। तो मेरा लेंथ कितना निकल गया? 40। और ब्रेथ कितना है मेरा? 3 इंटू 8 मतलब 3x। x का वैल्यू कितना निकाले थे? 8 निकाले थे ना, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24। मतलब कि इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ मेरा कितना निकल गया? लेंथ निकला मेरा 40 मीटर और ब्रेथ कितना निकला मेरा? 24 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब हमको लेंथ पता है, ब्रेथ पता चल गया, दोगे यहाँ हमको पता चल गया लेंथ कितना है 40 मीटर और ब्रेथ कितना है 24 मीटर। अब हमको क्या पता करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब एरिया ऑफ द पार्क, पार्क मेरा कौन सा शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना निकाले हम लोग? 40 मीटर, और ब्रेथ कितना निकाले हैं? 24 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या निकल रहा है? एरिया निकल रहा है ना। तो 40 इंटू 24 करेंगे तो मेरा आएगा 9060 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखोगे कि एक पार्क था मेरा, रेक्टेंगुलर पार्क था, जिसका लेंथ और ब्रेथ मेरा
रेशियो में दिया था 5:3, तो लेंथ को हम 5x मान लिए और ब्रेथ को हम 3x मान लिए। पेरीमीटर दिया था 128 मीटर। पेरीमीटर के फॉर्मूला को जब हम लिखे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और उस पर हम इस वैल्यू को पुट किए तो मेरा x का वैल्यू आया 8। ठीक है, 8 को हम यहाँ पुट किए तो मेरा लेंथ निकल गया 40 और ब्रेथ निकल गया 24। जब हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल गया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना निकाले हम 40 मीटर निकाले और ब्रेथ निकाले हम 24 मीटर। ठीक है, और जब हम इसको इंटू किए तो मेरा आंसर आता है 960 मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। दो प्लॉट है हमारे पास जिसका पेरीमीटर सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन इज अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 64 मीटर। चलिए पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक प्लॉट है मेरा जिसका लेंथ कितना है 64 मीटर। ठीक है, एंड द अदर इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, और जो दूसरा प्लॉट है मेरा वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ कितना दिया है 70 मीटर। लेंथ दिया है 70 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसका ब्रेथ हमको पता करना है। ठीक है, विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच, और बोल रहा है कि इन दोनों का एरिया भी निकालना है और बताना है कि दोनों के एरिया में से कौन सा एरिया ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे हमारे पास दो प्लॉट है। एक प्लॉट मेरा है स्क्वायर शेप का है और एक है मेरा रेक्टेंगुलर शेप का, और इसमें एक हिंट दे दिया है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या बोला, दो प्लॉट है मेरे पास। ठीक है, दो प्लॉट हम ड्रॉ कर लिए, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, और दोनों का पेरीमीटर सेम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर सेम है। तो अब करेंगे क्या, स्क्वायर का तो सारा साइड इक्वल होता है और एक साइड हमको पता है 64 है ना, इसका एक साइड कितने का है 64 मीटर का है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, मतलब जितना साइड दिया है उसको अगर हम 4 से इंटू कर दें तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा, किसका, स्क्वायर का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा 4 इंटू 64। जब हम 64 को 4 से इंटू करेंगे तो मेरा आया 256 मीटर। ये क्या हो गया, मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर निकल गया, मतलब कि मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर है 256 मीटर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो जब इसका आया 256 मीटर तो ये भी तो मेरा 256 मीटर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से ध्यान दोगे, पेरीमीटर दोनों प्लॉट का सेम है। एक मेरा स्क्वायर प्लॉट है, एक मेरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो स्क्वायर का एक साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। जब हम 4 इंटू साइड किए तो मेरा पेरीमीटर निकला 256 मीटर, जो कि मेरा स्क्वायर का पेरीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हो, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों प्लॉट का पेरीमीटर सेम होता है, सेम है। ठीक है, तो जब इसका 256 है पेरीमीटर तो इसका भी 256 होगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना निकाले हैं 256। ठीक है, लेंथ की 2 इंटू लेंथ कितना है 70 प्लस ब्रेथ हमको पता नहीं है, ब्रेथ को हम यूँ ही लिख दें। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ इंटू में ना है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 256 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 70 प्लस बी। आ रहा है समझ में, ये बी मेरा क्या है ब्रेथ है। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ हमको अभी पता नहीं है। इसको हम जब काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 128 टाइम्स में ये गया, इक्वल्स टू 70 प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बी को हम यहीं छोड़ देंगे और 70 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 128 माइनस 70, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, ध्यान दोगे, ये 8 हो गया, 12 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 5, मतलब 58 मीटर। आ रहा है समझ में, ब्रेथ मेरा कितना निकल गया 58 मीटर। आ रहा है समझ में, स्क्वायर के दिए हुए हिंट से हम पेरीमीटर निकाले, दोनों का पेरीमीटर सेम था। तो पेरीमीटर जब हमको सेम था, एक लेंथ हमको पता था, तो इसको जब हम सॉल्व किए पेरीमीटर के फॉर्मूला से तो मेरा ब्रेथ कितना निकला 58 मीटर।
अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, लास्ट में पूछ रहा है कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है या रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है। तो चलिए इसको ही फाइंड कर लेते हैं। अब तो हमको सब चीज़ पता है, इसका लेंथ पता है, इसका लेंथ ब्रेथ पता है, इसको हटा दें, ठीक है। ध्यान दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। आ रहा है समझ में? साइड कितना है? 64 इंटू 64, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 इंटू 64, 4 4 जा 16, 24 और ये 25 हो गया, ये 24, 36 और ये 38 हो गया, 6 9 10 4, 4096 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया निकला जी? ये निकला मेरा स्क्वायर का एरिया, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना है मेरा? 70 मीटर इंटू 58 मीटर। जब हम इसको इंटू करेंगे 58 इंटू 70 करेंगे तो ये 0 0 और ये कितना? 7 8 जा 56, 7 5 जा 35 और ये 40, ये हो गया मेरा 4060 मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कितना है? 4096 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का स्क्वायर एरिया कितना है? 4060 मीटर स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। इसका एरिया ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है जी? तो इसको हम लोग चेक करते हैं। 4096 मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हो गया 4060 मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मैं 3 0 0, ये दोनों कट गया। मतलब कि मेरा स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है रेक्टेंगल से। कितने से? 36 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। मतलब कि जितना इसका एरिया है और जितना इसका एरिया है, इसके एरिया से ये 36 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, ठीक है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? एक बार ध्यान से देख लोगे, दोनों का एरिया निकाल लिए। जब दोनों के एरिया में हम देखें कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है रेक्टेंगल से, तो जब इसको माइनस किए तो पता चला 36 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से। आ रहा है समझ में? तो गाइज़, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।